और राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं क्योंकि नई सरकार, नई उम्मीद, कैबिनेट के सत्र की शुरुआत। तो थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। तीनों जो नए विधायक आए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। कार्य सलाहकार समिति की भी बैठक होगी। ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें साथ ही आपको दिखा दे। राज्यपाल कलराज मिश्र और उनके बाएं हाथ पर आपको सीएम भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहा है, दाएं हाथ पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। और साथ ही आपको बता दें कि अभी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र का आगाज किया जाएगा। उसके बाद तीनों नए विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा और उसके बाद ही आपको बता दें कि सत्र संचालित किया जाएगा। हालांकि हंगामे का आसार ना हो क्योंकि सत्र में पैसे भी लगते हैं और साथ ही सत्र जब संचालित किया जाता है तो पूरे प्रदेश की निगाहें भी टिकी रहती हैं कि उस सत्र में आज क्या क्या बड़ी बातें कही जाएगी। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें बड़ी बातों को फैसला लिया गया था बीजेपी की तरफ से, यानी कि भजनलाल सरकार की तरफ से, और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की गई थी। बहुत अहम तस्वीरें इस समय सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। निरीक्षण के लिए दूर नहीं, तो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही अब राज्यपाल विधानसभा में प्रवेश करते हुए आपको ये तस्वीरें दिखाया जा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑन न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत अहम क्योंकि चुनाव होने के बाद आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहला दिन बहुत ही अहम क्योंकि नई सरकार गठित हुई है, नई उम्मीदें हैं लोगों को। और जिस तरह ये वादे बीजेपी के द्वारा किए गए हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादों को पूरा किया जाएगा और बड़ी बड़ी बातें विपक्ष में, क्योंकि जब थे बीजेपी तब मौजूदा सरकार पर, चाहे वो महिला भ्रष्टाचार को लेकर हो, अभ्यर्थियों को लेकर हो, यानी कि युवाओं को लेकर हो, तमाम वादे किए गए थे। तो आज सत्र में यही सब बातें उठने के आसार नजर आ रहे हैं कि किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा और उसके बाद 3 नए विधायक जो चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद सत्र का आगाज होगा। तो विधायक जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह और साथ ही आपको बता दें रुपेंद्र सिंह कुन्नर, जिनको अभी थोड़ी देर में शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। थोड़ी देर में विधानसभा सत्र का आगाज भी होगा। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं और इसकी आगवानी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने की है। बता दें कि साथ ही कार्य समिति सलाहकार की भी बैठक बुलाई गई थी इससे पहले, जहां पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, लेकिन आज एक तरफ क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं टीकाराम जूली, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो सत्ता पक्ष में मौजूद हैं जो कभी कुछ दिन पहले ही, यानी 2 महीने पहले ही, जो अभी विपक्ष में मौजूद थे। तो अब देखना यह है कि आमने सामने कब किस बात का क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि कल प्रशिक्षण भी नए विधायकों का हुआ कि किस तरीके से अगर विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठे या बातें उठी तो उसका जवाब कैसे देना है। तो बहुत ही ज्यादा आज तो सत्र जो शुरुआत हो रही है पहले सत्र की चुनाव के बाद, बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि नई सरकार है, लोगों से नई उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह भी देखना है कि ऐसा ना हो कि सदन हंगामे के भेंट चढ़ जाए, क्योंकि कांग्रेस के भी अपने मुद्दे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर वो चुनाव जीत कर आई है। तो वो अगर आवाज उठाएगी तो उसका रिटेलिएट जरूर किया जाएगा विपक्ष की तरफ से। तो जनगण मन के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र अपने सीट पर उपस्थित, थोड़ी देर में
क्योंकि जब अभिभाषण शुरू होता है उसके पहले जनगण मन होते हैं और उसके बाद से नेशनल एंथम के बाद से अभिभाषण होगा। 10 मिनट का अभिभाषण के बाद से ही नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और आपको सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट और न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें बहुत अहम, और उसके बाद से आपको बता दें बगल में ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद।